हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे और मस्त होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम एयरफोर्स वाई ग्रुप के जो है दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि दोस्तों हर सवाल जो है आप सभी के एग्जाम में जो है इसमें से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं सब जो है दोस्तों PYQ बेस्ड लिए गए हैं। और जो है दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन जो है दोस्तों ऑलरेडी इसमें से जो है दोस्तों एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप जो है दोस्तों बिल्कुल मैं कह सकते हैं आप जो है 3 से 4 नंबर जो है अपने पक्के कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को सिंपल और आसान भाषा में कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिससे आप लोग जो है दोस्तों परीक्षा में पूर्ण अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिनमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगाए गए बल और उसके द्वारा उत्पन्न त्वरण का अनुपात क्या कहलाता है। तो आपको बताना है दोस्तों, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल है और उसके द्वारा उत्पन्न त्वरण है, इनका अनुपात जो है दोस्तों क्या कहलाता है। संवेग कहलाता है, या द्रव्यमान कहलाता है, या त्वरण कहलाता है, या चाल कहलाता है। तो जल्दी बताइए दोस्तों, इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, किसी वस्तु पर लगाए गए बल और उसके द्वारा उत्पन्न त्वरण का जो अनुपात रहता है, यह जो है दोस्तों द्रव्यमान कहलाता है। अर्थात ऑप्शन बी नंबर इसमें जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब आप किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो वह वस्तु जो है दोस्तों कितनी तेजी से गति करेगी या उसके द्रव्यमान पर जो है निर्भर करता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का वेग x दिशा में बढ़ता है और y दिशा में घटता है तो उसके संवेग का परिणाम क्या होगा। तो आपको बताना है दोस्तों, यदि किसी वस्तु का जो वेग है x दिशा में बढ़ता है और y दिशा में जो है दोस्तों घटता है तो उसके संवेग का परिणाम क्या होगा। केवल x दिशा में बढ़ेगा या केवल y दिशा में घटेगा, या दोनों दिशाओं में जो है वेक्टर एडिशन होगा, या जो है दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं। तो जल्दी बताइए दोस्तों, इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि किसी वस्तु का जो वेग है x दिशा में बढ़ता है और y दिशा में जो है दोस्तों जो है उसका घटता है, तो उसका जो संवेग का जो परिणाम है दोस्तों, या जो है दोनों दिशाओं में वेक्टर एडिशन होगा। क्योंकि दोस्तों जो संवेग रहता है वह हमेशा दिशा के साथ होता है, इसलिए जो है दोस्तों x और y दोनों दिशाओं के संवेग को मिला करके जो है दोस्तों परिणाम यानी कि जो है दोस्तों परिणामी संवेग जो है दोस्तों निकाला जाएगा। इसलिए जो है दोस्तों इसमें ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 5 किलोग्राम है और उस पर 20 न्यूटन का बल लगाया गया है, किन परिस्थितियों में त्वरण अधिक होगा। तो आपको बताना है दोस्तों कि कोई वस्तु है जो कि 5 किलोग्राम की है। कितने किलोग्राम की है, 5 किलोग्राम की है, और उस पर जो है दोस्तों 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है। कितने न्यूटन का, 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो आपको बताना है किन परिस्थितियों में त्वरण अधिक होगा। द्रव्यमान बढ़ाने पर, या बल कम करने पर, या बल बढ़ाने पर, या जो है दोस्तों द्रव्यमान घटाने पर। तो जल्दी बताइए इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जो इनमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा बल बढ़ाने पर। अगर दोस्तों जो है हम बल बढ़ा देंगे इसमें से, तो जो है दोस्तों हमारा जो त्वरण है यह जो है दोस्तों अधिक हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन सी नंबर इसमें जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार यदि पृथ्वी किसी वस्तु पर गुरुत्व बल लगाती है तो प्रतिक्रिया कहाँ दिखाई देती है। ऑप्शन ए है हमारा व्यक्ति द्वारा हवा पर, ऑप्शन बी है व्यक्ति द्वारा पृथ्वी पर, ऑप्शन सी है हमारा व्यक्ति द्वारा जमीन पर, ऑप्शन डी जो है हमारा केवल गुरुत्व बल ही लगता है। तो जल्दी बताइए इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार यदि पृथ्वी किसी वस्तु पर गुरुत्व बल लगाती है तो प्रतिक्रिया जो है दोस्तों व्यक्ति द्वारा पृथ्वी पर जो है देखने को मिलती है। अर्थात ऑप्शन बी नंबर इसमें जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हर क्रिया की हमेशा बराबर जो है दोस्तों विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। यानी कि जो है दोस्तों हम कह सकते हैं, अगर पृथ्वी आपको खींचती है तो आप भी पृथ्वी को खींचते हैं। तो अर्थात ऑप्शन इसमें बी नंबर इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु स्थिर है, उस पर लगातार समान बल लगाया जाता है, तो कुछ समय बाद वस्तु
स्थिर रहेगी, या समान त्वरण से चलेगी, या अनियमित गति करेगी, या जो है दोस्तों पलट जाएगी। तो जल्दी बताइए इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, एक वस्तु यदि स्थिर है और उस पर लगातार समान बल लगाया जाता है तो कुछ समय बाद जो है दोस्तों समान त्वरण से चलेगी, अर्थात ऑप्शन बी नंबर इसमें जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों न्यूटन का जो दूसरा नियम है वह जो है दोस्तों हमारा F बराबर m ए, जो कि कहता है कि दोस्तों अगर बल लगाया जाता है तो वस्तु समान त्वरण से जो है बढ़ेगी। इसलिए जो है दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, दो वस्तुएं के संवेग का योग हमेशा क्या होता है दोस्तों, घटता है या बढ़ता है या स्थिर रहता है, या जो दोस्तों कोई नियम नहीं। तो जल्दी बताइए इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, दो वस्तुओं के संवेग का जो योग है दोस्तों यह हमेशा स्थिर रहता है, अर्थात ऑप्शन सी नंबर इसमें जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यदि कोई बाहरी बल नहीं है तो जो है दोस्तों टकराने वाली जो वस्तुएं का जो कुल संवेग रहता है यह जो है दोस्तों हमेशा समान रहता है। इसलिए जो है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वस्तु पर दो विपरीत बल समान या मात्रा में लगते हैं तो उसका परिणाम होगा। तो आपको बताना है दोस्तों, यदि किसी वस्तु पर दो विपरीत बल समान मात्रा में लगते हैं तो उसका परिणाम होगा, क्या होगा परिणाम, गति बढ़ेगी या गति बढ़ेगी, या जो है दोस्तों गति घटेगी, या जो है दोस्तों वस्तु की गति अपरिवर्तित रहेगी, या दिशा बदल जाएगी। तो जल्दी बताइए दोस्तों इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि किसी वस्तु पर दो विपरीत बल समान मात्रा में लगते हैं तो जो उसका परिणाम होगा या जो दोस्तों वस्तु की गति जो है अपरिवर्तित रहेगी, अर्थात ऑप्शन सी नंबर इसमें जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों दोनों बल जो है बराबर और विपरीत हैं, इसलिए जो है दोस्तों जो नेट फोर्स है या जो है दोस्तों जीरो हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु पर लगाया गया बाहरी बल शून्य है तो वस्तु की गति कैसी होगी दोस्तों, बढ़ती है या घटती है या स्थिर रहती है या अनियमित रहती है। तो जल्दी बताइए इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बाहरी बल शून्य है तो उसकी गति जो है दोस्तों स्थिर रहती है, अर्थात ऑप्शन सी नंबर इसमें जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो हमारा न्यूटन का पहला नियम है जो कि कहता है कि बिना बाहरी बल के वस्तु अपनी स्थिति या जो है गति नहीं बदलती है, इसलिए जो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक पीछे क्यों जाती है। तो आपको बताना है दोस्तों, जब हम बंदूक को चलाते हैं तो वह जो अब बंदूक जो है दोस्तों जब उसमें से गोली निकलती है तो वह जो है दोस्तों पीछे क्यों जाती है। ऑप्शन ए है हमारा गुरुत्व बल के कारण, ऑप्शन बी है हमारा वायु प्रतिरोध के कारण, ऑप्शन सी जो है हमारा क्रिया प्रतिक्रिया के कारण, ऑप्शन डी जो है हमारा त्वरण के कारण। तो जल्दी बताइए दोस्तों इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, एक बंदूक से जब गोली चलाने पर जो बंदूक है वह पीछे इसलिए जाता है क्योंकि दोस्तों जो हमारा न्यूटन का तीसरा नियम है वह कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर जो है दोस्तों विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह जो है दोस्तों न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर एक प्रतिक्रिया होती है, जिसके कारण जो है दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन के प्रथम नियम का मुख्य उपयोग क्या है। तो आपको बताना है दोस्तों, जो न्यूटन का प्रथम नियम है इसका जो है दोस्तों मुख्य उपयोग क्या है, संवेग ज्ञात करने में या बल ज्ञात करने में या वस्तु की स्थिर जो है बनाए रखने की अवस्था को समझने में, या जो है दोस्तों गति बढ़ाने के लिए। तो जल्दी बताइए इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जो न्यूटन का प्रथम नियम है या जो है दोस्तों
किसी वस्तु की स्थिति जो है बनाए रखने के लिए ये जो है दोस्तों अवस्था को समझने के लिए जो है दोस्तों ये उपयोग होता है। अर्थात ऑप्शन सी नंबर इसमें जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहला नियम जो दोस्तों जो रहता है हमारा न्यूटन का, यह यही कहता है कि यदि कोई वस्तु जो है, जैसे मान लेते कोई एक बॉल है या कोई भी वस्तु है, यदि यह जो है दोस्तों रुकी हुई है तो यह तब तक रुकी रहेगी जब तक कि इस पर जो है दोस्तों हम कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे। तो यही कहता है दोस्तों न्यूटन का पहला नियम। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है और उसका जो त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो द्रव्यमान कितना होगा। तो आपको बताना है दोस्तों, यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है और उसका जो त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है हमारा 2 किलोग्राम, ऑप्शन बी है हमारा 4 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 5 किलोग्राम, ऑप्शन डी जो है हमारा 8 किलोग्राम। तो देखिए दोस्तों, यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उसका त्वरण और जो है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो उसका जो दोस्तों द्रव्यमान होगा या जो दोस्तों हमारा 5 किलोग्राम हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो हमारा सूत्र होता है F बराबर होता है दोस्तों ma होता है। क्या होता है दोस्तों, ma होता है। अगर इसमें जो दोस्तों हम m को निकालेंगे तो यह हो जाएगा दोस्तों हमारा F बटे का a हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे अगेन m बराबर F कितना है दोस्तों हमारा 10 है तो इसको 10 लिखेंगे। अब a कितना है हमारा, अब a जो है दोस्तों हमारा 2 है तो काट देंगे 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। तो अर्थात ऑप्शन सी नंबर इसमें जो है दोस्तों हमारा 5 किलोग्राम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि दो वस्तुएं टकराती हैं तो केवल एक पर बल लगता है या जो है दोस्तों केवल दूसरी पर बल लगता है या दोनों पर समान और विपरीत बल लगता है या कोई प्रभाव नहीं। तो जल्दी बताइए दोस्तों इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि दो वस्तुएं टकराती हैं तो दोनों पर जो दोस्तों समान और विपरीत बल लगता है। अर्थात ऑप्शन सी नंबर इसमें जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो न्यूटन का तीसरा नियम है ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में जो है दोस्तों एक प्रतिक्रिया होती है, इसलिए जो दोस्तों दोनों पर समान और विपरीत बल लगेगा। तो अर्थात ऑप्शन सी नंबर इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, विस्थापन और दूरी में अंतर क्या है। तो आपको बताना है दोस्तों जो विस्थापन है और दूरी है इसमें जो दोस्तों मुख्य अंतर क्या होता है। दूरी सदिश है या विस्थापन सदिश है, दूरी अदिश है या दोनों समान है या जो है दोस्तों दोनों सदिश है। तो जल्दी बताइए इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जो विस्थापन और दूरी में जो दोस्तों मुख्य अंतर है या जो दोस्तों विस्थापन सदिश है और दूरी अदिश है। अर्थात ऑप्शन बी नंबर इसमें जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो दूरी रहती है ये बराबर होती है जो दोस्तों कुल चलाए गए रास्ते की लंबाई के, यानी कि जो दोस्तों उसकी मात्रा की जो दोस्तों संख्या कितनी है। और जो विस्थापन रहता है हमारा या जो दोस्तों प्रारंभिक और अंतिम स्थिति का सीधा रास्ता होता है। तो अर्थात ऑप्शन इसलिए जो है दोस्तों इसमें बी नंबर बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक 5 किलोग्राम वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगातार लग रहा है तो त्वरण होगा। तो आपको बताना है दोस्तों कोई वस्तु है जिस पर जो दोस्तों 5 किलोग्राम वस्तु की है और उस पर जो दोस्तों 10 न्यूटन का लगातार बल लग रहा है तो त्वरण जो दोस्तों उसका कितना होगा। तो वही दोस्तों जो सूत्र बताया था F बराबर ma, क्या लिखेंगे जो दोस्तों F बराबर ma लिखेंगे ma। अब यहाँ से जो दोस्तों हम क्या निकालेंगे, a निकालेंगे। तो a जब निकालेंगे तो F बाई क्या हो जाएगा दोस्तों m हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों m हो जाएगा। तो यानी कि जो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा। अब जो दोस्तों अब हम जब यहाँ से F बराबर क्या निकाले दोस्तों, त्वरण निकालना है ना दोस्तों। तो यहाँ से जब हम त्वरण निकालेंगे तो यहाँ पर जो है F बाई m हो जाएगा। अब F कितना है यानी कि फोर्स कितना लग रहा है 10 लग रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 10। और जो दोस्तों जो हमारा क्या बोलते हैं यम जो है कितना है 5 किलोग्राम है तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे 5 तो काट देंगे 5 दूनी 10,
यानी कि जो है दोस्तों 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन बी नंबर इसमें जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल द्रव्यमान के समानुपाती है तो त्वरण घटेगा या त्वरण बढ़ेगा या जो है दोस्तों त्वरण स्थिर रहेगा या कोई नियम नहीं। तो जल्दी बताइए दोस्तों इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल है यदि द्रव्यमान के जो है दोस्तों समानुपाती है तो जो दोस्तों जो हमारा त्वरण है या जो दोस्तों स्थिर रहेगा। अर्थात ऑप्शन सी नंबर इसमें जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन के दूसरे नियम का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो आपको बताना है दोस्तों जो न्यूटन का दूसरा नियम है इसका उपयोग जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा किस में होता है। संवेग ज्ञात करने में, बल ज्ञात करने में, जड़त्व ज्ञात करने में या जो है दोस्तों दूरी ज्ञात करने में। तो जल्दी बताइए दोस्तों इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जो न्यूटन का दूसरा नियम है इसका उपयोग जो दोस्तों सबसे ज़्यादा बल ज्ञात करने में किया जाता है, जो कि दोस्तों F बराबर होता है हमारा ma होता है। F का मतलब होता है फोर्स, m का मतलब होता है मास, a का मतलब होता है हमारा त्वरण होता है। यानी कि F बराबर ma, यानी जो दोस्तों बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अर्थात ऑप्शन बी नंबर इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वाहन समान गति से चल रहा है इसका त्वरण होगा। तो आपको बताना है दोस्तों यदि कोई वाहन है यदि वह जो है समान चाल से चल रहा है, एक समान गति से चल रहा है तो उसका त्वरण होगा 0 होगा, अधिक होगा या घटता होगा या अनिश्चित। तो जल्दी बताइए दोस्तों इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जो इनमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि दोस्तों जो हमारा त्वरण होता है जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, त्वरण किसे कहते हैं दोस्तों पहले इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि जो दोस्तों वेग में जो है दोस्तों कितना परिवर्तन हो रहा है यही जो है दोस्तों हमारा त्वरण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों हम देख रहे हैं कि समान गति से चल रहा है, इसका मतलब जो है दोस्तों वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका जो त्वरण है जो दोस्तों या 0 हो जाएगा। अर्थात जो है दोस्तों ऑप्शन ए नंबर इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है और उस पर कोई बाहरी बल नहीं है तो न्यूटन का नियम के अनुसार वस्तु चल पड़ेगी, वस्तु स्थिर रहेगी, वस्तु पलट जाएगी, वस्तु जो है गति बदलेगी। तो जल्दी बताइए दोस्तों इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है और उस पर कोई बाहरी बल नहीं है तो न्यूटन के नियम के अनुसार वस्तु जो है स्थिर रहेगी, जो कि दोस्तों न्यूटन का हमारा पहला नियम है। पहला नियम जो दोस्तों यही कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, किस अवस्था में है दोस्तों, विरामावस्था में है, तो वह जो है दोस्तों तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर जो है दोस्तों कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो यह जो है दोस्तों वस्तु स्थिर रहेगी, जो कि दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम से हमारा संबंधित है। और न्यूटन के जो है दोस्तों जो पहला नियम है इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको जो है दोस्तों हम जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिया और प्रतिक्रिया के बल हमेशा क्या होते हैं, समान वस्तु पर लगते हैं या अलग अलग वस्तु पर लगते हैं या एक जैसी दिशा में लगते हैं या केवल क्षैतिज दिशा में लगते हैं। तो जल्दी बताइए दोस्तों इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों क्रिया और प्रतिक्रिया के जो बल है हमेशा ये जो है दोस्तों अलग अलग वस्तु पर लगते हैं। अर्थात ऑप्शन बी नंबर इसमें जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक वस्तु क्रिया करती है और दूसरी जो रहती है वह प्रतिक्रिया देती है। इसलिए जो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी नंबर जो कि है अलग अलग वस्तु पर लगते हैं। तो अर्थात ऑप्शन बी नंबर इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, संवेग की इकाई क्या है। तो आपको बताना है दोस्तों जो संवेग है हमारा इसकी इकाई क्या है, किलोग्राम है या मीटर प्रति सेकंड है या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है या न्यूटन है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जो संवेग का इकाई है
या जो है दोस्तों किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। अर्थात ऑप्शन सी नंबर इसमें जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो संवेग बराबर होता है ये होता है दोस्तों द्रव्यमान गुणे गति के। अर्थात ऑप्शन सी नंबर इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके जो है दोस्तों 20 PYQ ऑफ मोशन से। और दोस्तों जो नेक्स्ट क्लास है, जो कि दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके जो दोस्तों जो PYQ है इसको जो है दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और दोस्तों अब आप सभी को बताना है कि आप लोगों ने जो है दोस्तों 20 क्वेश्चन में से जो है दोस्तों कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया। आप लोग जो है दोस्तों हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों जल्द से जल्द न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।